क्या ब्रह्मचर्य सिर्फ पुरुषों के लिए ही क्यों कहा जाता है? क्या स्त्री भी ब्रह्मचारिणी हो सकती है? क्या उसमें भी वही दिव्यता, वही तेज, वही आध्यात्मिक शक्ति जाग सकती है जो ऋषियों और तपस्वियों में होती थी? आज हम बात करेंगे स्त्री ब्रह्मचर्य के उस गहरे रहस्य की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि यह केवल शरीर का नहीं बल्कि ऊर्जा का नियंत्रण है। यह केवल व्रत नहीं बल्कि चेतना की यात्रा है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ, ब्रह्मचर्य शब्द दो भागों से बना है। ब्रह्म यानी परम सत्य और चर्य यानी चलना, अर्थात ब्रह्म में चलना। इसका अर्थ केवल संयम या काम त्याग नहीं है। यह तो उस मार्ग पर चलने की प्रक्रिया है जहां मन, वाणी और कर्म तीनों ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। स्त्री ब्रह्मचर्य का अर्थ है नारी। जब अपनी आकर्षण शक्ति को बाहर व्यर्थ खर्च करने के बजाय उसे अंदर की साधना में रूपांतरित करती है। स्त्री की आंतरिक ऊर्जा, शक्ति तत्व। हर स्त्री में एक अद्भुत शक्ति होती है, कुंडलिनी शक्ति। वह सृजन की मूल है। जब वही शक्ति ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलती है तो वह केवल जीवन नहीं बल्कि चेतना को जन्म देती है। पुराणों में कहा गया है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमणते। पर यहां पूज्यन्ते का अर्थ केवल सम्मान नहीं बल्कि जागृति है। जब नारी अपनी दिव्य ऊर्जा को जान लेती है तब उसके भीतर देवता ही बसते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का प्रतीक अर्थ नवरात्रि की दूसरी देवी है, मां ब्रह्मचारिणी। वह तपस्या का प्रतीक है। उनके एक हाथ में जप माला और दूसरे में कमंडल है। यह दर्शाता है निरंतर जप, ध्यान और संयम। ये वही अवस्था है जब नारी अपनी इच्छाओं को रूपांतरित कर देती है। वह भोग से योग की ओर बढ़ती है। स्त्री ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना, न कि दबाना। इच्छा को नकारना नहीं बल्कि उसे साधना में परिवर्तित करना। आधुनिक समय की स्त्री और ब्रह्मचर्य। आज की नारी शिक्षित है, स्वतंत्र है, पर सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या वह अपनी ऊर्जा की दिशा को जानती है? हर स्त्री में आकर्षण, सौंदर्य और भावनाओं की अद्भुत शक्ति है, परंतु जब यह ऊर्जा बिखर जाती है तो चिंता, असुरक्षा और मोह में बदल जाती है। और जब यही ऊर्जा संयमित होती है तो वह शांति, तेज और आभा बन जाती है। स्त्री ब्रह्मचर्य का सार यही है, अपनी भावनाओं को भक्ति में बदल देना, अपने आकर्षण को आभा में बदल देना और अपने शरीर को मंदिर में बदल देना। ब्रह्मचर्य और मानसिक शुद्धि। जब स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो सबसे पहले बदलता है उसका मन। वह स्वयं से जुड़ने लगती है। उसके भीतर शांति उतरती है। क्रोध, ईर्ष्या, तुलना जैसे भाव धीरे धीरे मिटने लगते हैं। अब उसकी ऊर्जा दूसरों को आकर्षित करने में नहीं बल्कि स्वयं को प्रकाशित करने में लगती है। ऐसी स्त्री को देखकर लोग कहते हैं, उसके चेहरे पर कुछ दिव्य है, एक अनोखी शांति है। वह वही तेज है जो संयम और साधना से उत्पन्न होता है। ब्रह्मचर्य और सृजन शक्ति नारी की सबसे बड़ी शक्ति है, सृजन। वह जीवन को जन्म देती है, पर जब वही सृजन शक्ति ब्रह्मचर्य में लगती है तो वह विचारों का जन्म, ज्ञान का जन्म और शक्ति का जन्म करती है। ऐसी नारी भौतिक जगत में मां होती है और आध्यात्मिक जगत में मां सरस्वती के समान बन जाती है। ब्रह्मचारिणी नारी का अस्तित्व केवल शरीर नहीं, वह स्वयं प्रेरणा बन जाती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण। कैसे अपना स्त्री ब्रह्मचर्य प्रश्न उठता है, क्या हर स्त्री ब्रह्मचारिणी बन सकती है? उत्तर है हां, पर इसके लिए जरूरी है संतुलन और सजगता। कुछ सरल मार्ग। 1. विचारों में संयम, क्योंकि काम शरीर से पहले मन में जन्म लेता है। 2. ध्यान और जप, रोज थोड़े समय के लिए AUM या सोहम का जप करें। 3. साधना में निष्ठा, शरीर और मन को शुद्ध रखें। 4. स्वयं से प्रेम करें, आत्म स्वीकृति ही सबसे पहला ब्रह्मचर्य है। 5. संवाद में पवित्रता, जो शब्द हम बोलते हैं वही हमारी ऊर्जा बनते हैं। स्त्री ब्रह्मचर्य का प्रभाव, ऐसी नारी में एक चुंबकीय शक्ति होती है। उसका तेज, उसका स्वर, उसकी दृष्टि, सब में शांति का कंपन होता है। वह दूसरों के जीवन को भी संयम और संतुलन की ओर प्रेरित करती है। वह प्रेम करती है पर आसक्ति नहीं रखती। वह सेवा करती है पर स्वार्थ नहीं रखती। वह सुंदर है पर उसके सौंदर्य में मौन की दिव्यता होती है। स्त्री
ब्रह्मचर्य का अर्थ किसी बंधन से नहीं बल्कि मुक्ति से है। ये किसी दमन का मार्ग नहीं बल्कि ऊर्जा के जागरण का मार्ग है। ब्रह्मचर्य कोई पुरुष या स्त्री का धर्म नहीं, यह आत्मा का धर्म है। और जब स्त्री इसे जान लेती है तो वह शक्ति से शिव बन जाती है। जो स्त्री अपने भीतर की शक्ति को जान ले, जो अपने मन की इच्छाओं को साध ले, वह संसार की सबसे तेजस्विनी होती है, क्योंकि वही जानती है कि असली सौंदर्य शरीर में नहीं बल्कि संयमित आत्मा की आभा में है। सच्चा ब्रह्मचर्य वही है जहां शक्ति ब्रह्म में विलीन हो जाए।